काली रात का रहस्य। किसी छोटे से गांव में एक बड़े पुराने हवेली का खंडहर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी-कभी अंधेरे में कुछ सफेद छायाएं दौड़ती हुई नजर आती हैं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नवयुवक अर्जुन आया, जिसे ऐसी अजीब घटनाओं का सामना करना बहुत रोमांचक लगता था। अर्जुन ने हवेली के बारे में सुनी हुई सारी बातें सुनी और सोचने लगा, क्या यह सब सच है? क्या सचमुच यहाँ कुछ भूत प्रेत रहते हैं? उसने तय किया कि वह रात को हवेली में जाएगा और इसका राज खुद खोलने की कोशिश करेगा। जैसे ही रात हुई, अर्जुन ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसकी हर आवाज पर हवेली की दीवारें गूंजतीं। अंदर आते ही उसे एक हल्की सी खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली के एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना सोने का बक्सा रखा था। जैसे ही उसने उस बक्से के पास कदम बढ़ाए, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन उसने बक्से को खोलने का फैसला किया। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें एक महिला का चित्र था। महिला की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह अर्जुन को देख रही हो। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसकी आंखों से एक अजीब सी आवाज आई, तुमने मेरा राज जान लिया है, अब तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन चौंका और पीछे मुड़ा, लेकिन तभी अचानक एक गहरी आवाज आई, अब तेरा समय खत्म हो गया। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया और अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब सी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने जीवन के सबसे डरावने पल का सामना कर रहा था। अर्जुन ने आखिरी कोशिश करते हुए कमरे से बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही वह बाहर निकला, सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। हवेली शांत थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिख रही थीं। अर्जुन अब तक समझ चुका था कि कुछ रहस्यमय शक्तियां हवेली में बसी हुई हैं, और उन शक्तियों से सामना करने के बाद उसने यह निश्चय किया कि वह कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो उस हवेली में रात बिताने जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। हवेली से भागकर लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे वही तस्वीर वाली औरत नजर आती। उसकी चमकती आंखें, उसकी धीमी धीमी आवाज और वो काली परछाइयां। गांव वाले तो अर्जुन को देखकर ही सहम जाते, क्योंकि अब उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और डर बस चुका था। अर्जुन के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा, आखिर वो औरत कौन थी? उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में क्यों भटक रही है? उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे दोबारा उस हवेली में जाना पड़े। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग रामधारी बाबा से जाकर पूछा, बाबा, क्या आप उस हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत पुरानी बात है बेटा। उस हवेली में कभी राजमाता चंद्रलेखा रहा करती थीं। बड़ी सुंदर, समझदार और दयालु रानी थी, लेकिन राजमहल की सत्ता के लिए उनके ही भाई ने उनकी हत्या करवा दी। मरते समय उन्होंने शपथ ली थी, जिसने भी इस राज्य का पीछा किया, वह चैन से नहीं जी पाएगा। अर्जुन की रूह कांप गई। वह समझ चुका था कि तस्वीर में वही चंद्रलेखा थीं। अर्जुन ने हवेली के इतिहास को और खंगालना शुरू किया। गांव के एक पुराने मंदिर में उसे एक ताम्रपत्र मिला, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह किसी पुराने तांत्रिक विधि का हिस्सा था, जिसका अर्थ था मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए लाल दीपक को उस स्थान पर जलाना होगा जहां आत्मा बंधी है। अब अर्जुन जान चुका था कि रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ करना होगा। उसे वापस उस हवेली में जाना ही था। अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन लाल दीपक, तांत्रिक मंत्र और साहस के साथ हवेली में लौटा। हवेली अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा जहां तस्वीर थी, हवा तेज हो गई।
दीपक बार बार बुझने लगा, लेकिन अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की दीवारें कांपने लगी। तस्वीर से एक साया निकला, वही चंद्रलेखा की आत्मा। उसने धीमे स्वर में कहा, तू मुझे मुक्त करने आया है? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ रानी साहिबा, अब आप शांति से जा सकती हैं। दीपक की लौ भड़की और तस्वीर से निकलती काली परछाई एक झलक में आसमान की ओर उड़ गई। कमरे में एक पल को उजाला हुआ और फिर सब शांत। अर्जुन बाहर निकला तो हवेली में पहली बार सुबह की धूप सीधे कमरे में पड़ी। गांव वाले हैरान थे कि हवेली की खिड़कियां पहली बार खुली थीं। लोगों ने कहा, लगता है हवेली अब शाप मुक्त हो गई है। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये तो केवल एक आत्मा की मुक्ति थी। हवेली में अब भी बहुत सी परछाइयां हैं, बहुत से रहस्य दफन हैं, जिन्हें कोई और दिन सुलझाएगा। राजमाता चंद्रलेखा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन हवेली अब भी पूरी तरह शांत नहीं थी। गांव के लोग अब वहां जाने लगे थे, पर कुछ दिनों बाद फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की दीवारों से कभी-कभी सीटी जैसी आवाज आती, नीचे तहखाने से किसी के चलने की आहटें, और रात के समय बगीचे में मिट्टी खुदी हुई मिलती। अर्जुन को लगा कि अब मामला सिर्फ आत्माओं का नहीं रह गया। इस बार कोई जिंदा इंसान हवेली के रहस्यों में दखल दे रहा था। एक दिन अर्जुन को हवेली की लाइब्रेरी में एक बेहद पुरानी किताब मिली, सिंहासन के रहस्य। उस किताब के पन्नों में राजमाता के हस्ताक्षर थे और एक पन्ने पर एक रहस्यमयी नक्शा बना था, जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। उस नक्शे के नीचे लिखा था, जहां 3 दीपों की छाया मिलती है, वहीं सिंहासन के नीचे छुपा है राजकाज का भविष्य। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को जरूर खोलेगा। वह जानता था कि हवेली का असली खजाना अब भी कहीं छिपा है। रात को अर्जुन 3 लाल दीप लेकर हवेली के तहखाने में गया। दीवारों पर उसने उन 3 दीपों को रखकर जैसे ही रोशनी डाली, दीवार पर एक पुराना चिन्ह चमक उठा, सिंहासन का निशान। दीवार अपने आप खुल गई और पीछे एक गुप्त मार्ग था। मार्ग में घुसते ही उसे सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं, एकदम गहराई में। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें सोने की मूर्तियां, रत्नों से भरे बक्से और एक पुराना सिंहासन था। लेकिन तभी वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि एक व्यक्ति काले कपड़ों में वहां खड़ा था, हाथ में कुदाल और बैग लिए। वह चुपचाप खजाना चुराने आया था। अर्जुन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। अर्जुन ने गांव के प्रधान और पुलिस को बुलाया और तहखाने की सुरक्षा की गई। पता चला कि यह आदमी एक खजाना शिकारी था, जो राजमाता के खजाने की कहानी को सुनकर महीनों से हवेली की निगरानी कर रहा था। खजाने को गांव के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और हवेली को अब राजमाता चंद्रलेखा विरासत केंद्र में बदल दिया गया, जहां लोग आकर इतिहास जान सकते थे और खजाने की झलक देख सकते थे।